बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS610 असाइनमेंट नंबर 2 सिस्को कोर्स की जो है उसको कंप्लीट देखेंगे कि उसको हमने किस तरह से कंप्लीट सॉल्व करना है और कैसे सर्टिफिकेट लेकर उसको कैसे LMS पे जो है वो सबमिट करवाना है। स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको सारा कुछ गाइड करूँगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको कोर्स करना सिखाएंगे कि आपने किस तरह से सिस्को का जो कोर्स है उसको कंप्लीट करना है। लेकिन सिस्को के कोर्स को कंप्लीट करने से पहले या सिस्को की इस वेबसाइट को लॉगिन करने से पहले 3 स्टेप्स हैं जो मैंडेटरी हैं, जो आपको करने ही पड़ेंगे। अगर आपने उन 3 स्टेप्स को ऑलरेडी फॉलो किया हुआ है या उनको कंप्लीट किया हुआ है, देन ही आप जो है इस तरह सिस्को की वेबसाइट पर जो है वो लॉगिन हो सकते हैं। अगर आपने उन 3 स्टेप्स में से किसी भी एक स्टेप को अभी तक कंप्लीट नहीं किया, तो काइंडली मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि पहले उन 3 स्टेप्स को कंप्लीट करें, देन उसके बाद आप जो है सिस्को की वेबसाइट को लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आके कोर्स कंटिन्यू कीजिएगा। अब वो 3 स्टेप्स कौन से हैं? उनमें पहला स्टेप है कि आपके लैपटॉप या फिर आपके पीसी जिस पे आप अपना सिस्को का कोर्स अटेम्प्ट करने लगे हैं, वहाँ पर आपकी जो ऑफिशियल वीयू की ईमेल है, यानी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की जो ईमेल है, वो आपके लैपटॉप और पीसी पे लॉगिन होनी चाहिए। ठीक है? सेकंड जो स्टेप है वो ये है कि हाउ टू क्रिएट सिस्को अकाउंट, कि आपने जो सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी है, इसका ऑफिशियल जो अकाउंट है वो क्रिएट किया हो अपनी वीयू ईमेल से। थर्ड स्टेप ये है हाउ टू वेरीफाई सिस्को नेटवर्किंग अकाउंट, कि आपने जब सिस्को के अकाउंट को क्रिएट कर लेना है सेकंड स्टेप में, तो थर्ड स्टेप में आपने उसके सिस्को के अकाउंट को जो है वो वेरीफाई भी करना है अपनी वीयू ईमेल से। तो ये 3 स्टेप्स हैं। अब ये 3 स्टेप्स कैसे आपने करने हैं, बेफिक्र रहें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको अपनी तीनों स्टेप्स की वीडियोस का लिंक दे दिया है। हाउ टू लॉग इन वीयू ईमेल, हाउ टू क्रिएट सिस्को अकाउंट, हाउ टू वेरीफाई सिस्को अकाउंट। तीनों स्टेप्स की कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप वीडियोस का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आप सिंपली पहले इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर जाकर स्टेप बाय स्टेप पहले पहली वीडियो देखो, उसको कंप्लीट करो, फिर दूसरी वीडियो देखो, उसको कंप्लीट करो, फिर तीसरी वीडियो देखो, फिर देन उसको कंप्लीट करो। जब वो तीनों वीडियोस के अंदर तीनों स्टेप्स आप कंप्लीट कर लोगे, देन उसके बाद आपने क्या करना है, अपने सिस्को के अकाउंट को लॉगिन करने के बाद आपने फिर मेरी इस वीडियो को जो है वो कंटिन्यू करना है। अगर आप CS610 यानी CS610 की इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स की असाइनमेंट को जो है वो करना चाहते हैं, असाइनमेंट नंबर 2। ठीक है, ओके जी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप ये है जो इंपॉर्टेंट है, कि जब आप सिस्को की वेबसाइट को लॉगिन करोगे ना, तो अगर आपका CS610 का कोर्स है, तो आपको इस तरह से सिस्को की वेबसाइट के ऊपर इस तरह से कोर्स का नेम दिखाई देगा, CCNA इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स। क्योंकि दोस्तों यही वो कोर्स है, यही वो नाम है, यही वो टाइटल है जो आपके CS610 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया, ओके जी। उसके बाद यहाँ पर डेट आपको शो होनी चाहिए 7 नवंबर 2025 से लेकर 6 जनवरी 2026। यानी ये जो ड्यूरेशन है, इसका मतलब ये है कि आप ये जो सिस्को का कोर्स है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स यानी CS610 के लिए, ये आप 7 नवंबर 2025 से लेकर 6 जनवरी 2026 तक जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। 6 जनवरी 2026 के बाद आप ये कोर्स नहीं कर सकोगे, क्योंकि ये एक्सपायर हो जाएगा। ये भी समझ आ गया। उसके बाद ये 2 चीज़ें आपने मस्ट चेक कर लेनी है कि अगर आप CS610 के कोर्स में एनरोल हो वीयू के अंदर और आप सिस्को का कोर्स करने लगे हो, तो उसके लिए आपने ये टाइटल वेरीफाई कर लेना है और आपने ये जो ड्यूरेशन है ये वेरीफाई कर लेनी है। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं मैंने तो CS610 का जो कोर्स है वो प्रीवियस ओल्ड सेमेस्टर के अंदर भी किया हुआ है। मतलब आपने इससे पहले भी CS610 का कोर्स रखा वीयू के अंदर और आप उसमें फेल हो गए, लेकिन आपने उसमें सिस्को का कोर्स किया हुआ था ऑलरेडी। उसके बाद अब फिर आपने चूँकि CS610 का कोर्स आप चूँकि फेल हो गए हो उसमें, तो अब दोबारा से उसमें जो है ना उसको क्लियर आउट करने के लिए आपने CS610 का कोर्स दोबारा से करने लगे हो। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि अब बच्चे ये कहेंगे कि भाई मैंने तो ऑलरेडी CS610 का कोर्स किया हुआ था सिस्को का, कि जो मुझे वो पुराना सर्टिफिकेट मिला हुआ है, क्या मैं वही सर्टिफिकेट इस दफ़ा दोबारा सबमिट करवा दूँ? नहीं दोस्तों, आपका सेम कोर्स का ओल्ड सर्टिफिकेट वीयू के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। वीयू जो है आपका सर्टिफिकेट तभी एक्सेप्ट करेगी जब आपने इस ड्यूरेशन के अंदर कोर्स कंप्लीट किया हो।
जो आपने ओल्ड कोर्स किया हुआ है इसी सेम कोर्स का, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लिहाजा ये अपने माइंड से निकाल दें कि अगर आपने एक दफ़ा ये कोर्स किया हुआ है सेम कोर्स का, तो आपका वो सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको दोबारा से नए सिरे से जो है ये कोर्स अटेम्प्ट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? और इसी ड्यूरेशन 7 नवंबर 2025 से लेकर 6 जनवरी 2026 तक, इसी ड्यूरेशन के अंदर आपको दोबारा से सर्टिफिकेट लेकर जो है वो सबमिट करवाना पड़ेगा। ठीक है? ये भी बात क्लियर होगी। तीसरी इम्पोर्टेंट बात, ये इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए बड़ी ज़रूरी हैं। ठीक है? फिर बाद में आप जो है मुझे व्हाट्सएप पर आके जो है तंग करते हो कि यार ये क्वेश्चन है मेरा, ये है, फलाँ है, फलाँ-फलाँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं वीडियो के अंदर ही आपको सारी बातें क्लियर कर दूँ। इसके अलावा जो मेरी वीडियो है ना, हाउ टू क्रिएट सिस्को अकाउंट, उसके अंदर भी मैंने आपको बहुत से इश्यूज़ और उनके मतलब सॉल्यूशन बताए हुए हैं कि आपको कौन-कौन से इश्यू फेस करने पड़ते हैं सिस्को कोर्स को करने के लिए, और आपके उन सॉल्यूशन उन इश्यूज़ का जो है वो हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है। ठीक है? इसके अलावा दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, जब आप ये CS 610 की सिस्को असाइनमेंट की जो क्वेश्चन फाइल है, वो जब अपने LMS से डाउनलोड करोगे ना, तो आपकी उस CS 610 की क्वेश्चन फाइल के अंदर इंस्ट्रक्टर की ईमेल दी होगी कि अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, इस सिस्को कोर्स को करते हुए आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, लाइक आप कोर्स कर लेते हो, आपका फाइनल एग्जाम ओपन नहीं हो रहा, उसको लॉक लगा हुआ है, या आपका जो है सर्टिफिकेट, आपने कोर्स तो कंप्लीट कर लिया लेकिन आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहा, तो अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम इस तरह की आ रही है, तो जनाब आपकी जो क्वेश्चन फाइल है, जो आपने अभी अभी अपने LMS से डाउनलोड की है, असाइनमेंट नंबर 2 की क्वेश्चन फाइल, वो क्वेश्चन फाइल के अंदर आपके इंस्ट्रक्टर की ईमेल दी हुई है। आप सिंपली अपने इंस्ट्रक्टर की उस ईमेल के ऊपर मेल करके उनको अपने इशू बता सकते हो, फिर देन वो आपको गाइड कर देंगे कि आपका ये इशू कैसे रिजॉल्व होना है। ठीक हो गया? अगर आपका फाइनल एग्जाम लॉक हुआ हुआ है तो वो भी आपका ओपन कर देंगे। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं आ रहा तो वो भी आपको जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। ठीक हो गया? चलें जी, उसके बाद नेक्स्ट एक और इशू आपको फेस करना पड़ता है, जो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। वो असल में इश्यू नहीं है, वो आपकी अपनी खुद की गलती होती है। वो क्या भला? इधर देखो ज़रा। आप क्या करते हो, आप जब इस डैशबोर्ड पे आते हो तो अभी देखो ये मुझे कोर्स शो हो रहा है। लेकिन आपने क्या किया, आपने यहाँ से ऐसे ये सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ से ऐसे ये सिलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है, नो रिजल्ट्स फाउंड। ठीक है? आपकी अपनी ये खुद की गलती थी। ठीक है? कि आपने ड्रॉप डाउन में से गलत जो है आइटम पिक कर लिए हैं। अब होता ये है कि जब आपको इस तरह से ये शो होता है, नो रिजल्ट्स फाउंड, बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसे ये शो होता है जी, नो रिजल्ट्स फाउंड। अब वो करते क्या हैं कि स्क्रीनशॉट लेते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि जनाब ये जो है ना वो हमारा कोर्स ही शो नहीं हो रहा। यार ऐसे कैसे हो सकता है कि आपका कोर्स जो है वो वीयू ने एनरोल कर दिया हो और आपको शो ना हो रहा हो? तो असल में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही होती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही होती है कि आप गलती से यहाँ पर ये जो ड्रॉप डाउन है, इनमें से गलत ऑप्शन चूज़ कर लेते हो। ठीक है? हालाँकि इनके साथ आपने छेड़खानी तो करनी ही नहीं है। ये आपको किसने कहा था कि आप इनके साथ छेड़खानी करो जानबूझ के? ये अकेडमी के अंदर जाके आप छेड़खानी करो या टाइप के अंदर छेड़खानी करो। आप जानबूझ के चीज़ों को जो है वो जिनके साथ आपका नहीं काम होता उनको आप जानबूझ के छेड़ते रहते हो। फिर जब आपको प्रॉब्लम आती है, फिर बाद में आप कहते हो, ओह हो! ये तो प्रॉब्लम आ गई है। तो असल में वजह क्या थी कि आपने इनके साथ छेड़खानी की है। अब करना क्या है, ये जो अकेडमी लिखा हुआ है इसके आगे ड्रॉप डाउन है ना, इसमें से आपने ऑल सेलेक्ट करना है। ठीक है? और ये जो टाइप है ना, इस टाइप के अंदर भी आपने ऑल सेलेक्ट करना है। फिर देन आपका कोर्स जो है वो दोबारा से आपको शो हो जाएगा। तो ये आपने इन दोनों ऑप्शन ऑप्शन के साथ ना, ये अकेडमी और टाइप, इनके साथ छेड़खानी नहीं करनी है फजूल के साथ, क्योंकि जिन चीज़ों के साथ आपका काम ना हो उनको एवं फजूल में नहीं छेड़ते। ठीक है? एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि वो पंजाबी में एक कहावत है, कहते हैं जिस पिंड जाना ना होवे ओदा राह नहीं पूछीदा। ठीक है? लेकिन हाँ, इत्तफ़ाक़न इत्तफ़ाक़न ये आपने माइंड नहीं करना, लेकिन ये एक जो है ना वो हकीकत है कि हमारे पाकिस्तानियों की ना बड़ी गंदी आदत है। जिस जगह पे इनको मना किया जाए ना, ये वहाँ पे ज़रूर जाते हैं। ठीक है? दुनिया के अदर कंट्रीज़ के अंदर ये रूल है कि जहाँ पर उनको एक वार्निंग दी जाएगी ना, यार ये गलत काम है, ये ऐसे है, ये ऐसे आपने नहीं करना, तो वो अपनी गवर्नमेंट की बात मानते हैं। हमारी गवर्नमेंट अगर हमारी अवाम को बोले ना कि यार ये काम आपने नहीं करना, इस जगह पर आपने ये गंद नहीं डालना, इधर ये नहीं करना, यहाँ पे कचरा नहीं फेंकना, हम वहीं पे कचरा फेंकते हैं। ठीक है? यानी हम अपनी गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ जाते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट ने कहना है हमने उसके खिलाफ जाना, जो कि गलत बात है। ठीक है? किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो बेसिकली रूल आपके फ़ायदे के लिए बना रही होती है। तो आपको ये चाहिए कि आप हमेशा अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करें और अपने कंट्री की जो डेवलपमेंट है उसमें साथ दें अपनी गवर्नमेंट का। ठीक है? बजाय उसको तनकीद करने के, जी हमारी गवर्नमेंट ऐसे है, हमारी गवर्नमेंट ऐसे है, तो आप अपनी गवर्नमेंट का साथ दो, क्योंकि आप भाई ईमानदार बनोगे तो गवर्नमेंट खुद ब खुद जो है ना वो ईमानदार हो जाएगी। जब आप ही जो है ना वो बेईमान हो तो गवर्नमेंट कैसे ईमानदार हो सकती है?
किसी कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक के लिहाज से बनती है। अगर वहाँ की पब्लिक अच्छी होगी तो गवर्नमेंट खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। अगर वहाँ किसी कंट्री की गवर्नमेंट पब्लिक बुरी होगी तो वहाँ की गवर्नमेंट खुद ब खुद जो है वो बुरी हो जाएगी। ठीक है? तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है अपने अंदर से हमें रिमूव करनी चाहिए। हम एज़ ए पाकिस्तानी जो है वो हमें अपने कंट्री का साथ देना चाहिए। हमें अपने कंट्री के जो है ना वो तरक्की के लिए काम करना चाहिए, ना कि अपने कंट्री को जो है ना वो और ज़्यादा नीचे की तरफ लेके जाएँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमने अपने अंदर से बुरी ख़त्म करनी है। तो ये जो है ना आपने इन चीज़ों के साथ छेड़खानी नहीं करनी, ये आपके काम की नहीं है। आपको बस जो जैसे दिखाया जा रहा है आपने ऐसे ही जो है ना वो आगे फ़ॉलो करना है चीज़ों को। अच्छा, अब देख लेते हैं जनाब हमने कोर्स कैसे करना है। उसके लिए सिंपल ये देखें ज़रा, सब आपको यहाँ पर इस तरह से कोर्स शो हो रहा होगा, आपने सिंपली कोर्स के ऊपर ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफ़ेस शो होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लो। कुछ इस तरह से दोस्तों आपके सामने एक इंटरफ़ेस आएगा, क्लियर? अब सबसे पहले ये देखो ऊपर 4 ऑप्शन है। एक पहला ऑप्शन है जी असाइनमेंट्स का, दूसरा ऑप्शन है कंटेंट का, तीसरा ऑप्शन है ग्रेड बुक का और चौथा ऑप्शन है अनाउंसमेंट्स का। मैं वन बाय वन इनको आपको क्लियर कर देता हूँ। पहला ऑप्शन है असाइनमेंट्स का। आप जब असाइनमेंट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे यहीं पे बेसिकली आपने अपने एग्ज़ाम देने होते हैं, ठीक है? असाइनमेंट वाले टैब पे, क्लियर? दूसरा ऑप्शन है जी कंटेंट का। ये कंटेंट बेसिकली है प्रिपरेशन के लिए कि आपने अपना एग्ज़ाम देने से पहले यहाँ से प्रिपरेशन अब देखो ना बच्चे कहते हैं जी हमने एग्जाम तो देना है तो प्रिपरेशन कहाँ से करना है तो जनाब प्रिपरेशन करने के लिए ये देखो आपको कंटेंट टैब दिया गया। आप जैसे ही कंटेंट पे आओगे तो ये देखो आपको सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। आप इन टॉपिक्स को अच्छे से जो है वो रीड करके अपना एग्जाम जो है वो क्लियर कर सकते हो, क्लियर। लेकिन ये मैं यहाँ पे ये बात क्लियर करते चलूँ कि ये जो कंटेंट है जितना भी इसको रीड करना ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। मतलब आपके पास इतना टाइम है, आप चाहते हो कि आपने अच्छी स्किल हासिल करनी है तो भाई इसको रीड करो। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप इसको रीड मत ना करो, फिर भी कोई इशू वाली बात नहीं है, क्लियर। फिर आप डायरेक्टली जो है यहाँ पर असाइनमेंट वाले टैब पर डायरेक्ट आकर यहाँ पर एग्जाम जो है वो दे सकते हो, क्लियर। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है ग्रेड बुक का। यहाँ पे बेसिकली आपको आपके मार्क्स दिखाई जाएंगे कि आपने ये वाला जो एग्जाम दिया इसमें आपने ये एग्जाम किस डेट को कंप्लीट किया, कितनी अटेम्प्ट्स में कंप्लीट किया, और मतलब अटेम्प्ट्स मीन कितनी दफ़ा आपने ये इस एग्जाम को किया। मतलब आपने एक दफ़ा करोगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा अटेम्प्ट 1। अगर आप इसी एग्जाम को दोबारा फिर अटेम्प्ट दोगे, मतलब इसको दोबारा से फिर कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा अटेम्प्ट 2। तो मतलब जितनी आपने एक सेम एग्जाम को जितनी दफ़ा बार बार रिपीट करोगे उतनी यहाँ पे अटेम्प्ट जो है वो बढ़ती जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे जो अटेम्प्ट्स हैं दोस्तों वो अनलिमिटेड है, आप जितनी मर्जी चाहो एक एग्जाम को बार बार रिपीट कर सकते हो। और यहाँ पर पॉइंट्स आपको दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली आपके ऑब्टेन मार्क्स दिखाए जाएँगे और यहाँ पर आपको आपके टोटल मार्क्स दिखाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपके जो ऑब्टेन मार्क्स हैं दोस्तों वो कितने होने चाहिए? कम से कम 70% यानी 70 नंबर, यानी 100 में से कम 70 नंबर आपने लेने हैं, तो आपका एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे कुछ छुपाऊँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ऐसी है जो लोग आपको नहीं बताएँगे, ठीक है? लेकिन मैं आपको वो भी बताऊँगा, क्योंकि मुझे इतना कोई शौक नहीं है कि आपको मतलब एक चीज़ आपसे छुपाऊँ ताकि आप जानबूझ के मैं जानबूझ के ऐसे करूँ आप मेरे पास आओ पेड सर्विस के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ना ही मेरा ऐसा कोई माइंड है कि आप जो है मेरे पास अच्छी अच्छी बात है, आप खुद अपना कोर्स कर सकते हो तो भैया अच्छी बात है, आप खुद करो, ठीक है? ज़रूरत नहीं है आपको किसी से पेड सर्विस लेने की। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है और आप चाहते हो कि आपका ऑथेंटिक कोई बंदा कोर्स कंप्लीट करे और ऑथेंटिक तरीके से आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर सबमिट करवाए, तो उसके लिए आप केएसटी लर्निंग की सर्विसेज ले सकते हो, क्योंकि केएसटी लर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर नहीं नहीं बल्कि दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 के ऊपर नहीं मैं कहूँगा, ठीक है? लेकिन अपने लिहाज से हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक ट्रस्टेड और एक जो है ना वो आपको एक रियल प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पर इंशाल्लाह आपसे अगर पेमेंट ली जाए तो आपका ट्रस्टेड काम जो है वो किया जाता है। आप थोड़ा वेट करें, अज़ान हो रही है, हम अज़ान कम सुन लेंगे, उसके बाद हम इस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से अज़ान जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। चलें जी, अब हम करते हैं जी कंटिन्यू। अच्छा, जब भी अज़ान हो रही हो तो कोशिश किया करें कि अपने जो काम है आप मतलब अगर आप कोई समझ रहे हो ना, मतलब अगर तो आप कोई नॉर्मल काम कर रहे हो, जैसे आप कोई असाइनमेंट कर रहे हो खुद से, मतलब कोई साइड पे सॉन्ग या इस तरह से मूवी नहीं लगी हुई तो अच्छी बात है। कि मतलब वो तो ठीक है नहीं लगी हुई, लेकिन अगर लगी हुई है तो भाई उसको पहले स्टॉप करो, ठीक है। अज़ान का जो है ना एक एहतराम है, तो वो हम सब पे लाजिम है, ठीक है। तो अज़ान जब भी हो रही हो चाहे, और ये बात नहीं होती, ये बात मैं यहाँ पर ना हम एग्ज़ाम कोर्स तो कर ही रहे हैं, लेकिन भाई मेरा एक और भी फ़र्ज़ है कि मैं आपको हर वो बात गाइड करूँ जो मेरी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ये क्लियर करना चाहता हूँ जो अक्सर हमारे माइंड के अंदर बड़ा ही गलत कंसेप्ट है एक, कि जी अज़ान हो रही है तो गाने चल रहे हैं जी कि तो मैंने बंद नहीं करने, या तकरीर अक्सर तौर पर चले गाने तो चलें एक साइड पे कर दें आप, तकरीर हो रही है जी।
ठीक है, क्योंकि मैंने एक जगह पे ये कंसेप्ट देखा था होते हुए, ठीक है, इसलिए मुझे बड़ा गुस्सा आया वहाँ पर और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आपको ये आगाह करूँ, ठीक है। अब हो क्या रहा था, तकरीर हो रही थी, मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं, ठीक है। अब अज़ान शुरू हो गई, किसी ने बताया मौलवी साहब अज़ान होनी शुरू हो गई है। मौलवी साहब का आगे कमेंट सुने क्या है, मौलवी साहब कह रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मौलवी साहब बड़े फ़ेमस हैं पाकिस्तान के अंदर और जिन्होंने वो तकरीर देखी होगी ना, यकीनन वो जान जाएँगे वो बात मेरी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं नाम यहाँ पे नहीं लूँगा क्योंकि मैं ओवरऑल सिर्फ़ गाइड कर रहा हूँ कि भाई ऐसा मत किया करो, ठीक है। अब अज़ान हो रही है, किसी ने बताया भाई अज़ान हो रही है, उन्होंने उनका आगे अल्फाज़ सुनने हैं। वो कहते ने ये केड़ा साडी अज़ान है, भाबियां दी अज़ान है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि भाबियां दी अज़ान अज़ान नहीं होंदी, सिर्फ़ सुन्नियां दी अज़ान अज़ान होंदी है। कितना ही घटिया और गलत कांसेप्ट है ये। अज़ान अल्लाह पाक की तरफ से है, ठीक है? वो ये कांसेप्ट ही नहीं है कि भाई भाबियां दी है, बरेलवियां दी है, सुन्नियां दी है, देवबंदियां दी है, शिया दी है, किहदी है। भई हमें किसी फ़िरके से कोई गर्ज़ नहीं है। फ़िरका कोई भी हो, हमने अज़ान का रिस्पेक्ट करनी है। अज़ान हमारे लिए एक एहतराम की चीज़ है, ठीक है? वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक पैगाम अल्लाह पाक की तरफ से है कि भई नमाज़ के लिए वो पैगाम दिया जा रहा है, ठीक है? ये एक कांसेप्ट आ गया जी भाबियां दी अज़ान है ते मैं तकरीर बंद नहीं करनी, ठीक है? कितना ही घटिया सोच है यार आप लोगों की और कितना घटिया कांसेप्ट है ये। और ये फ़िरके कहाँ से आ गए हैं यार आपके अंदर? ये फ़िरके मुझे ये समझ नहीं आती है, ये फ़िरके आए कहाँ से हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो कोई फ़िरका नहीं था। ये फ़िरके हमने खुद ही बना लिए हैं, खुद ही पैदा कर लिए हैं, ठीक है? और खुद ही एक-दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं कि जी फलाँ देवबंदी है, मैंने उससे सलाम नहीं लैनी, फलाँ वहाबी है, मैं उसदे नाल सलाम नहीं लैनी, फलाँ सुन्नी है, मैं उसदे नाल सलाम नहीं लैनी। कितने घटिया यार कांसेप्ट है आप लोगों के अंदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में हमको जोड़ने के लिए आए थे, अलग करने के लिए नहीं, ठीक है? और ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस के अंदर ये फरमाया कि भाई तुम जो है ना किसी फ़िरके को फ़ॉलो करो। दुनिया के अंदर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर आए हैं, दीन लेकर आए हैं, कोई फ़िरका नहीं लेकर आए, ठीक है? तो ये फ़िरके छोड़ो, ये लड़ाइयाँ छोड़ो और अज़ान का जो एहतराम है वो हम सब पर हमारी अव्वलीन तरजीह है। हमारी पहली तरजीह जो है वो अज़ान का एहतराम है। वो चाहे फिर किसी भी मस्जिद में हो रही हो, वो कोई क ग ये बहुत ही घटिया और गलत कांसेप्ट है कि भई ये तो देवबंदियों की अज़ान है, हम क्यों सुने? देवबंदी घरों लेके आए ने अज़ान। अज़ान तो वो है जो एक पैगाम है जो मेरे अल्लाह पाक की तरफ से है। वो किसी की जागीर नहीं है, किसी के बाप की मलकियत नहीं है। ठीक है? ना किसी देवबंदियों की अज़ान है, ना किसी वहाबियों की अज़ान है, ना किसी बरेलवियों की अज़ान है, ना किसी सुन्नियों की अज़ान है, ना किसी शिया की अज़ान है। अज़ान इस्लाम की है और उसका एहतराम हमारी अव्वलीन तरजीह है जो कि हमने करना ही करना है इंशाल्लाह। ठीक है? जब तक हमारे जिस्म के अंदर साँसें चल रही हैं, हमने अपने अल्लाह पाक का ये जो पैगाम है, जो अज़ान है, इसका एहतराम करना ही करना है। फिर चाहे वो किसी भी मस्जिद में हो और मस्जिद भी अल्लाह पाक का घर है। ये भी बड़ा गलत कांसेप्ट है कि मैं तो इत्थे नमाज़ ही नहीं पढ़नी या ते फलाने फ़िरके दी मस्जिद है। और यार कितनी तुम्हारे अंदर घटियापन है। तुम तो मुनाफ़िकों से भी बदतर हो कि तुम एक अल्लाह पाक के घर को ये बोल रहे हो कि ये जी फलाँ फ़िरके दी मस्जिद है, मैं तो इत्थे नमाज़ ही नहीं पढ़नी। मस्जिद और अज़ान ये अल्लाह पाक की तरफ से है। मस्जिद अल्लाह पाक का घर है भाई, वो किसी के बाप की जागीर नहीं है कि आप जाकर वहाँ पे नमाज़ नहीं पढ़ रहे। क्यों जी ये ते देवबंदियां दी मस्जिद है, मैं इत्थे नमाज़ क्यों पढ़ा? मैं इत्थे नमाज़ नहीं पढ़नी जी कि जी सुन्नियां दी मस्जिद है, मैं इत्थे नमाज़ ही नहीं पढ़नी। ओए मस्जिद भाई अल्लाह पाक का घर है, क्या दिमाग खराब करने वाली बातें करते हो हर टाइम? मस्जिद अल्लाह पाक का घर है, लिहाज़ा आपने किसी फ़िरके की बात मानकर नमाज़ वहाँ पे नहीं पढ़ रहे या पढ़ रहे हो। बल्कि हम जो है वो अगर नमाज़ वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो अपने अल्लाह पाक की रज़ा के लिए। हम अगर नमाज़ जो है वो पढ़नी है तो किस लिए कि मेरे अल्लाह पाक का हुक्म है, ठीक है? और वो मस्जिद किसका घर है? वो मेरे अल्लाह पाक का घर है। वो किसी के ना तो बाप की जागीर है वो और ना ही किसी फ़िरके की मस्जिद है वो। और ये जो बड़ा सा करके लिखवाते हो ना कि जी अहले सुन्नत व जमात दी मस्जिद, देवबंदियां दी मस्जिद, ठीक है? ये घटियापन जो है ना ख़त्म कर दो पाकिस्तान के अंदर से। और इसमें हमारी गवर्नमेंट का रोल है। हमारी गवर्नमेंट गवर्नमेंट को चाहिए जैसे सऊदी अरेबिया के अंदर या दुबई के अंदर जो है, किसी मस्जिद में आप मुझे ये नहीं दिखा सकते कि वहाँ पे किसी फ़िरके का नाम लिखा हो, ठीक है? ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि यार ये इस तरह की सारी चीज़ें ख़त्म करे पाकिस्तान में से। और सिर्फ़ एक ही नाम हो और वो अल्लाह पाक का नाम हो, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का नाम हो, सहाबाए किराम का नाम हो, वो अल्लाह पाक के तमाम बाकी अंबिया का नाम चल रहा हो, ठीक है? ये जो वीडियो थी मुझे पता है कि ये एक कोर्स की वीडियो थी और मुझे पता है आप में से बड़े लोगों को ये गुस्सा भी आ रहा होगा यार ये कोर्स की वीडियो है ये किस तरफ हमें ले गया भाई कोर्स के साथ साथ ये कोर्स दुनिया में ही रह जाना है लेकिन जो चीज़ हमारे साथ आखिरत में जानी है वो अच्छे अमाल हैं वो हमारी अच्छी तरबियत है तो एक अच्छा इंस्ट्रक्टर मैं कोई टीचर नहीं हूँ लेकिन हाँ मैं एक अच्छा यूट्यूबर हूँ
अच्छा नहीं मैं कह सकता, चलो जैसा भी हूँ, लेकिन एक यूट्यूबर, और एक यूट्यूबर होने के नाते मेरा ये भी फ़र्ज़ है, सिर्फ़ ये नहीं कि मैं आपको जो है ना वो सिर्फ़ कोर्स समझाऊँ या स्किल सिखाऊँ। मेरा एक फ़र्ज़, एक मेरे इस्लाम ने मेरे ऊपर एक फ़र्ज़ लगाया था, और वो ये था कि मैंने आपको हर वो अच्छी बात भी गाइड करनी है जो इस्लाम जो है ना वो फ़ॉलो करने के लिए बोलता है। ठीक है? तो लास्ट पे कोर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन लास्ट में मेरी आपसे सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि खुदारा कभी भी किसी भी जगह पर जाके ये ना कहो कि यार ये मैंने यहाँ पे नमाज़ नहीं पढ़नी, ये मस्जिद मेरी नहीं, मेरे फ़िरके की नहीं है, नहीं। मस्जिद अल्लाह पाक का घर है, और अज़ान जो है वो अल्लाह पाक का एक खूबसूरत पैगाम है, ठीक है? मस्जिद का एहतराम, मस्जिद की हुर्मत का एहतराम, अज़ान का एहतराम हमारी हमारी जो है वो अव्वलीन तरजीह है। उस पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है? तो ये फ़िरकों वाली जो बातें हैं ना, ये सारी साइड पे कर दो। जब मस्जिद के एहतराम की बात आए, जब अज़ान के एहतराम की बात आए, फिर ये चीज़ें नहीं देखते। फिर वहाँ पे हमारे माइंड में सिर्फ़ एक ही बात होगी, ये मस्जिद मेरे अल्लाह पाक का घर है। मैंने यहाँ पे नमाज़ अपने अल्लाह पाक की रज़ा के लिए पढ़नी है। ये अज़ान मेरे अल्लाह पाक का पैगाम है। मैंने अपने अल्लाह पाक के पैगाम का एहतराम करना है। ये नहीं देखना कि ये किस फ़िरके की मस्जिद में अज़ान हो रही है। ठीक है? चलें जी, अब कोर्स को कंटिन्यू करते हैं। तो अच्छा जी, ये तो आपको मैंने बता दिया, ये ग्रेड बुक है बेसिकली यहाँ पर। अच्छा, मैं यहाँ पे ये चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पर ना ये जितने भी एग्ज़ाम है ना, ये सारे ये भी ऑप्शनल हैं, ठीक है? ये भी मैंडेटरी नहीं है। आप चाहो इनको कर लो, नहीं चाहते, इतना टाइम नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हो। ये सारे एग्ज़ाम आप छोड़ सकते हो, ये भी। इनमें से कौन-सा एग्ज़ाम मैंडेटरी है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। सॉरी, ये जो प्रैक्टिस एग्ज़ाम है ये भी मन ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद ये जो स्किल एग्ज़ाम है ये भी जनाब ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है? आप चाहो ये चारों एग्ज़ाम ये भी छोड़ दो। उसके बाद आप चाहो तो ये वाले सारे एग्ज़ाम, मॉड्यूल एग्ज़ाम जो है ये भी छोड़ दो। सिर्फ़ यहाँ पर जो मैंडेटरी एग्ज़ाम है जनाब वो 2 हैं। सिर्फ़ एक ये वाला और एक आपका कोर सर्वे एग्ज़ाम। वो कोर सर्वे एग्ज़ाम कौन-सा था वो मैं आपको अभी दिखा दूँगा। सिर्फ़ आपका इस ग्रेड बुक के ऊपर जो मैंडेटरी चीज़ है वो ये वाली है, सीसीएनए इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स कोर्स फाइनल एग्ज़ाम। ये मैंडेटरी है, फाइनल एग्ज़ाम जिस पे लिखा आ रहा है, और इस फाइनल एग्ज़ाम के अंदर 100 में से 70 नंबर लेना मैंडेटरी है। आप 70 नंबर लोगे तो देन ही आपको सर्टिफ़िकेट जो है क्विकली मिलेगा, ठीक है? वैसे तो जब आखिर वाले दिन आते हैं तो 60% वाले को भी सर्टिफ़िकेट मिल जाता है, ठीक है? और आपको 20/20 मार्क्स मिल जाएँगे, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? चलो जी, ये तो मैंने बता दिया आपको कि ये भी सारे ऑप्शनल हैं, सिर्फ़ यहाँ पे फाइनल एग्ज़ाम देना जो है वो मैंडेटरी है। ठीक है? अच्छा जी, तो इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इस कोर्स के अंदर सिस्को जो पैकेट ट्रेसर है उसको डाउनलोड करने का बोला जाए, तो आपने बेफ़िक्र रहना, उसकी भी एक वीडियो है मेरी प्रॉपर जिसमें मैंने ये सिखाया होगा कि हाउ डाउनलोड एंड इंस्टॉल सिस्को पैकेट ट्रेसर इन योर लोकल मशीन। तो वो आप मेरी वीडियो देख लेना, उसके अंदर मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जो है सिस्को पैकेट ट्रेसर जो है डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना जो है वो सिखाया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट ऑप्शन, अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट के अंदर बेसिकली ना जो भी आपको सिस्को की तरफ से अनाउंसमेंट आएगी ना वो बेसिकली आपको यहाँ पर शो होगी अनाउंसमेंट वाले टैब के ऊपर। चलो जी, अब बात कर लेते हैं जनाब हमने कोर्स कैसे करना है, यानी फाइनल एग्जाम कैसे कैसे देना है। उसके लिए यहाँ पे देखो, मैं ना 1-2 एमसीक्यूज़ आपको करके दिखाऊँगा, बाकी आपने खुद करनी है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो हमने चले जाना है जनाब यहाँ पर असाइनमेंट वाले टैब पर आपने आ जाना। यहाँ पर आने के बाद ये देखो, ये जितने भी मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, ये आपके बेसिकली कंटेंट है। आपकी रीडिंग रीडिंग कंटेंट है, और ये ऑप्शनल है, ठीक है? आप रीड करना चाहते हो ठीक है, नहीं तो रहने दो। उसके बाद ये जो लिखा है ना चेक पॉइंट एग्जाम, ये बेसिकली एग्जाम है जो कि ये भी ऑप्शनल है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया ये भी ऑप्शनल है, ये भी मैंडेटरी है, लेकिन आप चाहो, अच्छी बात है, आपको करना चाहिए, ये इसको करना चाहिए आपको ये वाला एग्जाम, ठीक है? ये है जी आपका एग्जाम पहला, चेक पॉइंट एग्जाम पहला। उसके बाद ये दूसरा आपका चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट एग्जाम ये वाला। उसके बाद आपका ये तीसरा चेक पॉइंट एग्जाम, जितने भी चेक पॉइंट एग्जाम है ना ये आपने करने हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आ जाता है आपका ये वाला, ये देखिए चेक पॉइंट एग्जाम, फिर ये चेक पॉइंट एग्जाम, ठीक है? ये आपने करना है। उसके बाद ये देखो, ये आ जाता है जी आपको चेक पॉइंट एग्जाम, ये करना है आपने। उसके बाद ये देखो ज़रा, ये है जी आपका आईटीएन प्रैक्टिस पीटी स्किल एग्जाम, ठीक है? असेसमेंट, ठीक है? ये भी ये देखो, लाग लगा हुआ ना, तो ये बेसिकली बच्चे ये समझते हैं शायद ये करना मैंडेटरी है, दोस्तों ये भी ऑप्शनल है। उसके बाद ये भी ऑप्शनल है, ठीक है? ये भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, ठीक है? ये सारे ही ऑप्शनल हैं। मैंडेटरी कौन-सा है? मैंडेटरी जनाब सिर्फ ये वाला, ये जहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है ना, सीसीएनए इंट्रोडक्शन नेटवर्क्स इंस्ट्रक्टर एक्टिवेटेड फाइनल एग्जाम, जनाब ये 2 एग्जाम मैंडेटरी हैं। ये जो सबसे आखिर में 2 एग्जाम है ना, ये जिस पे लिखा आ रहा है सीसीएनए इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स कोर्स फाइनल एग्जाम, ये मैंडेटरी है, और ये एंड ऑफ कोर्स सर्वे है जो है ये मैंडेटरी है। लेकिन दोस्तों पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि पहले हम कोर्स फाइनल एग्जाम करते थे, बाद में एंड ऑफ कोर्स सर्वे एग्जाम करते थे। लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ है? अब ना सिस्को की तरफ से जो है ना एक रिस्ट्रिक्शन लग गई है, क्या भला? कि पहले आपने एंड ऑफ कोर्स करना है, कोर्स सर्वे एग्जाम देना है, उसके बाद आपने ये फाइनल एग्जाम देना है, जो कि दोनों मैंडेटरी हैं, ठीक है?
लेकिन ये जो ऊपर जितने भी ऑप्शन है, ये जो ऊपर लॉक लगे हुए हैं, जितने भी ऊपर ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शनल थे। ये आप कर लो फिर भी ठीक है, ना करो फिर भी ठीक है। आप अगर सिर्फ ये 2 एग्ज़ाम कर लोगे लास्ट वाले, ये एंड ऑफ कोर्स सर्वे एग्ज़ाम और ये कोर्स फाइनल एग्ज़ाम, ये दोनों करके आपका सर्टिफिकेट इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अल्लाह पाक के फज़ल व करम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सारे भी कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। उसमें तो आपकी ये है कि ज़रा स्किल इंप्रूव हो जाएंगी। आपको क्विज़ करना पता चल चल जाएगा कि कैसे क्विज़ जो है वो करते हैं। ठीक हो गया जी? चलो जी, जितनी मेरी ज़िम्मेदारी थी वो मैंने आपको सारी गाइड कर दिया। अब थोड़ा-सा आपको ये बता देता हूँ जनाब कि अच्छा, ये जो कोर्स सर्वे एग्ज़ाम है ना, ये बेसिकली एग्ज़ाम नहीं है। ये ना बेसिकली एक सर्वे है जिसमें आपसे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएँगे। आपने ना उनके बताने हैं जवाब, ठीक है? तो लेकिन कोशिश करें कि जितना ज़्यादा पॉज़िटिव में हो सके रिप्लाई दें, ठीक है? जितना ज़्यादा पॉज़िटिव में करके दिखाऊँ मैं आपको? चलो मैं करके दिखा देता हूँ, ये ना कहना यार ये करके नहीं दिखाया। चलो मैं आपको ना कोर्स सर्वे एग्ज़ाम करके दिखा देता हूँ, उसके बाद कोर्स फाइनल एग्ज़ाम मैं करके नहीं दिखाऊँगा, लेकिन हाँ, इसके बारे में गाइड कर दूँगा कि इसको करना कैसे है, ठीक है? इसमें ना 60 एमसीक्यूज़ होंगे, एक टाइमर चल रहा होगा, आपने उस टाइमर के खत्म होने से पहले-पहले वो 60 एमसीक्यूज़ जो है वो कंप्लीट करने होंगे कोर्स फाइनल एग्ज़ाम के अंदर और होंगे सिर्फ़ एमसीक्यूज़, ठीक है? उसमें कोई मतलब शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? अब मैं एंड ऑफ कोर्स सर्वे एग्ज़ाम आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें, एंड ऑफ कोर्स सर्वे एग्ज़ाम पे हम चलते हैं और देखते हैं कि जनाब हमने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। चलें जी, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ना आपने इसको थोड़ा श्रिंक कर लेना है, मतलब इसको एक्सपेंड कर लेना है, इस तरह से बड़ी स्क्रीन कर लेनी है। अब आप आओ, तो जैसे-जैसे मैं आंसर लगाऊँगा ना, आपने वैसे-वैसे आंसर लगाने हैं। इसका फ़ायदा पता क्या होगा कि जो आंसर मैं लगाऊँगा ना, अगर आप वही सेम आंसर लगाओगे ना, उससे आपको जल्दी से जल्दी सर्टिफ़िकेट मिलेगा। क्योंकि हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फीडबैक दें सिस्को की कंपनी को, ठीक है? क्योंकि दोस्तों आपको पता है सिस्को एक बहुत अच्छी कंपनी है, दुनिया की नंबर 1 नेटवर्किंग कंपनी है अमेरिका की, जो कि मेरे नज़दीक एक बहुत ही कमाल की नेटवर्किंग कंपनी है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अब हम जो है ना इसको अच्छा-सा फीडबैक दे देते हैं। ये पूछा जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन बेस्ट कैरेक्टराइज्ड यू, कि आप अपने बारे में कैसे डिस्क्राइब करते हो? तो ये पूछा जी, स्टूडेंट एट अ टेक्निकल स्कूल, स्टूडेंट एट अ नॉन टेक्निकल स्कूल, इंस्ट्रक्टर, प्रोफेसर, टीचर, आईटी नेटवर्किंग प्रोफेशनल। तो हम यहाँ पे चूज़ करेंगे स्टूडेंट एज एट अ टेक्निकल स्कूल, ठीक है? तो चलिए जी, आपने भी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये वाला ऑप्शन पिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 2, कहता है प्लीज़ चूज़ द ऑप्शन बिलो दैट बेस्ट डिस्क्राइब योर करंट गोल और मोटिवेशन फॉर टेकिंग दिस कोर्स। तो हमने यहाँ पे क्या दिया, टू एक्सप्लोर अ टेक्नोलॉजी कैरियर, कि हमारा मेन मोटिव ये है कि हम टेक्नोलॉजी है उसके कैरियर को एक्सप्लोर कर सकें। तो ये हमने इसका आंसर लगा दिया क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है? आपने भी यही आंसर लगा देना है। उसके बाद जनाब ये है जी, प्लीज़, क्योंकि दोस्तों ये जो आंसर मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ ना, ये आंसर मैं पिछले 3 साल से लगा रहा हूँ। जब भी मैं किसी का कोर्स सर्वे एग्ज़ाम करता हूँ, मैं यही आंसर लगाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मिनटों में सर्टिफिकेट आता है, ठीक है? चलिए इधर देखें ज़रा आप, प्लीज़ रेट योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद दिस कोर्स एज़ अ होल। मैंने बोला जनाब, क्या बोला, इस तीसरे ऑप्शन का मैंने ये आंसर लगाया, वेरी सैटिस्फाइड, मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ आपके कोर्स से, क्योंकि मुझे पता भाई जो सिस्को नेटवर्किंग अकेडमी है ये बहुत ही कमाल की कंपनी है, लिहाजा मुझे कोई इसमें दो राय नहीं है कि जनाब इनका कोर्स अच्छा नहीं है। लिहाजा मैंने कह दिया वेरी सैटिस्फाइड, मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ आपके कोर्स से, ठीक है? जितना अच्छा हो सके हम फीडबैक देंगे। अच्छा, उसके बाद जनाब आ जाता है जी, प्लीज़ रेट योर ओवरऑल सेटिस्फैक्शन विद योर इंस्ट्रक्टर। मैंने बोला वेरी सैटिस्फाइड, मैं अपने इंस्ट्रक्टर से भी बहुत सैटिस्फाई हूँ, ठीक है जी? उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी, प्लीज रेट योर कॉन्फिडेंस विद द नॉलेज एंड स्किल्स यू लर्न इन दिस कोर्स। मैंने बोला कंप्लीटली कॉन्फिडेंट, मैं बड़ा ही कॉन्फिडेंट हूँ भाई इस कोर्स को करने के बाद, ठीक है? मैंने यानी अच्छा फीडबैक दे रहा हूँ इनको, क्योंकि भाई मुझे क्या ज़रूरत है, अभी दुनिया की नंबर 1 नेटवर्किंग कंपनी है, मुझे क्या ज़रूरत है अभी फिजूल में बैड फीडबैक देने की, जब इतनी अच्छी कंपनी है तो भाई अच्छा फीडबैक देना चाहिए। अच्छा, कंप्लीटली कॉन्फिडेंट। उसके बाद जी, प्लीज रेट योर मोटिवेशन टू डू वेल इन दिस कोर्स। मैंने बोला कंप्लीटली मोटिवेटेड, मैं बड़ा ही मोटिवेटेड हूँ, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, आ गया जी, आई इन थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है? इसमें से हमने चूज कर लिया स्ट्रॉन्गली एग्री। आपने गलती से भी स्ट्रॉन्गली डिसएग्री चूज नहीं करना, अच्छा फीडबैक देना, अच्छे से अच्छा फीडबैक देना, स्ट्रॉन्गली एग्री। उसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट, लर्न स्किल दैट कैन यू यूज्ड इन योर करंट और फ्यूचर जॉब। मैंने कहा यस, वेरी मच, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करूंगा इन चीज़ों को जो मैंने आपसे आपकी नेटवर्किंग अकेडमी से सीखी हैं, वेरी मच। उसके बाद इंक्रीज योर वैल्यू इन जॉब मार्केट, मैंने कहा वेरी मच। उसके बाद इस यहाँ पे भी वेरी मच, मतलब आपने सारे वेरी मच लगा देने हैं, ठीक है? वेरी मच, बहुत ज़्यादा। फ्यूचर योर एजुकेशन, वेरी मच, ठीक है जी? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या जी, थिंकिंग अबाउट योर एंटायर। अच्छा, ये जो सर्वे है ना, ये आपने CS201 और CS206 के सर्वे एग्जाम के अंदर भी इस तरह से अच्छे फीडबैक देने हैं सारे, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद कंप्लीटली एक्सट्रीमली लाइकली,
मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ जनाब सिस्को नेटवर्किंग अकेडमी को, ठीक है, एक्सट्रीमली लाइकली। उसके बाद व्हाट वुड बी इम्प्रूव्ड मोस्ट इन सिस्को नेटवर्किंग अकेडमी, मैंने बोला नथिंग, एवरीथिंग इज ग्रेट, कि भाई आपकी जो ये वेबसाइट है इसमें मुझे कोई भी इशू नज़र नहीं आया, आपकी वेबसाइट बहुत ही अच्छी है, एवरीथिंग इज ग्रेट, हर चीज़ ग्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये वाला ऑप्शन चूज कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे जी सबमिट, अपना फीडबैक सबमिट करेंगे। तो हमें इस तरह मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर योर फीडबैक, वी लुक फॉरवर्ड टू हेल्पिंग यू सक्सीड ऑन योर कैरियर पाथ। ओके जी, थैंक यू। अब हमने जनाब कोर्स सर्वे एग्जाम कर लिया, चलो जी अब हम दोबारा से यहाँ पर असाइन वाले टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों हम असाइन वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने अपना कोर्स सर्वे एग्जाम जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक दफ़ा करेंगे, क्या बोला, हम एक दफ़ा ना इसको ऐसे क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके हम अपने डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद हम दोबारा से यहाँ पर क्लिक करेंगे कोर्स के ऊपर और यहाँ पर असाइनमेंट वाले टैब पे जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद अब हम लास्ट पे ये जो फाइनल एग्जाम है नेटवर्किंग टू कोर्स फाइनल एग्जाम, यहाँ पर जनाब इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही दोस्तों हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो ओके जी, ओके ये देखें हमारा जो कोर्स फाइनल एग्जाम है वो देखो वो स्टार्ट होने का ऑप्शन हमें दे दिया उसने, ठीक है। वो कह रहा है आपके पास टोटल जो है 60 एमसीक्यूज होंगे जिसके अंदर आपने 70% मार्क्स लेने हैं और आपके पास टोटल टाइम कितना होगा, 1 घंटा 15 मिनट्स होंगे इन 60 एमसीक्यूज को करने के लिए। अब यहाँ पे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका ये जो फाइनल एग्जाम है ये स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इससे पहले आपने कोर्स सर्वे एग्जाम जैसे मैंने आपको बताया वो आपने कंप्लीट कर लेना, जैसे मैंने आपको तरीका बताया। अब यहाँ पे दोस्तों मैं फाइनल एग्जाम स्टार्ट नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मैं इसको स्टार्ट नहीं करूँगा मैं ना आपको, लेकिन इसको करना कैसे है वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखो सबसे पहले दोस्तों मैं ना यहाँ पर आपको कोई भी चेक पॉइंट एग्जाम करके दिखा देता हूँ, क्योंकि चेक पॉइंट एग्जाम का फायदा क्या होगा दोस्तों, चेक पॉइंट एग्जाम बेसिकली मैं क्यों करने लगा हूँ क्योंकि इसमें ना टाइमर नहीं चलेगा। तो चेक पॉइंट एग्जाम जैसे मैं करूँगा ना सेम एज इट इज आपने ये जो कोर्स फाइनल एग्जाम है ना ये भी सेम एज इट इज दोस्तों ऐसा ही होना है जैसे चेक पॉइंट एग्जाम में करूंगा। लेकिन एक बात का ख्याल रहे यहाँ पे ना जो आपका एमसीक्यूज है ना वो कॉपी नहीं होते, क्वेश्चन कॉपी नहीं होता सिस्को के अंदर, उसका भी एक मैं आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है। चलिए लेट्स से मैं आपको देखने तरीका बताता हूँ। देखो चेक पॉइंट एग्जाम पे हमने क्लिक किया, जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे क्लिक किया तो उसके बाद ये हमारा चेक पॉइंट एग्जाम स्टार्ट होने लगा, ठीक है। अब ना जब आप अपना फाइनल एग्जाम स्टार्ट करोगे तो आपके सामने इस तरह से एमसीक्यूज आने शुरू हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। लेकिन याद रहे जैसे ही आपने एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट का बटन होगा, आपने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है, देन आपका पहला क्वेश्चन सेव हो जाएगा, उसके बाद फिर देन आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा, फिर तीसरा चौथा ऐसे करते करते 60 एमसीक्यूज आएंगे। 60 एमसीक्यूज कंप्लीट करने के बाद आपने सिंपली कर देना है, सिंपली अपना जो फाइनल कोर्स है उसको सबमिट करवा देना, फाइनल एग्जाम सबमिट करना। जैसे सबमिट करोगे उसके बाद इंशाल्लाह आपका जो सर्टिफिकेट है वो आ जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रहे कई दफ़ा सर्टिफिकेट उसी टाइम आ जाता है, कई दफ़ा सर्टिफिकेट जो 2-2 हफ्तों के बाद आता है, इसलिए आपने सिस्को नेटवर्किंग अकेडमी के अंदर सर्टिफिकेट का आने का एग्जैक्ट कोई टाइम नहीं है। ये कभी 10 मिनट बाद आ जाता है, कभी 2 मिनट बाद आ जाता है, कभी 2 दिन बाद आता है, कभी 1 हफ्ते बाद आता है, कभी 2 हफ्तों बाद आता है, इसलिए इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। आपने ये बात याद रखनी है कि सर्टिफिकेट कभी भी आ सकता है, ठीक है। अब आएगा कहाँ पर और उसको कैसे सबमिट करना है वो मैं आपको अभी बाद में बताता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन को करूँगा ना कॉपी सेलेक्ट, ये देखो सिलेक्ट तो हो रहा है लेकिन ये कॉपी नहीं होगा, तो इसको कॉपी कैसे करना है, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कैसे करना है वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। मैं ना आपको यहाँ पर दोस्तों ये है जी आपका क्रोम वेब स्टोर, आप अपने क्रोम पे जाकर सर्च करना क्रोम वेब स्टोर, या फिर बल्कि मैं ना अपनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इस क्रोम वेब स्टोर का लिंक दे दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे ना तो आप इस तरह क्रोम वेब स्टोर पर आ जाओगे। जब आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है कॉपी, क्या लिखना है आपने सर्च बॉक्स में आपने जाके सर्च करना है, सॉरी आप यहाँ पे पहले सर्च लिखना, इस पे टिक करना एक्सटेंशन पे। जैसे ही आप एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे ना उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे सर्च करना है कॉपी, COPY कॉपी। जैसे दोस्तों आप लिखोगे ना कॉपी, कॉपी लिखने के बाद आपको यहाँ पे ना ये देखो तीसरे नंबर पे काफी मिलेगा अनेबल्ड राइट क्लिक, आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना। ये वाली एक्सटेंशन है दोस्तों, गौर से देख लो इसकी पिक्चर और इसका नाम गौर से देख लो, ये नाम है इसका अनेबल राइट क्लिक अलो कॉपी एंड सेलेक्ट। आपने सिंपली ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर देना, उसके बाद आपने ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप ऐड टू क्रोम पे क्लिक करके ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे तो ये देखो आपकी सक्सेसफुल एक्सटेंशन जो है वो क्या हो गई है, आपके क्रोम के अंदर इंस्टॉल हो गई है, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं आपको ना इस क्रोम वेब स्टोर का जो है क्या कर दूंगा, लिंक दे दूंगा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है जी। हमने इतना कर लिया। अब दोस्तों आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है, ये देखो ऊपर ना जैसे आपकी एक्सटेंशन सक्सेसफुली इंस्टॉल होगी तो आपको इस तरह से ना आपके क्रोम के ऊपर इस तरह एक्सटेंशन का एक ऑप्शन आइकन आ जाएगा। आपने इस आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस आइकन पे क्लिक करोगे ना उसके बाद आपको इस तरह से ना आपकी एक्सटेंशन जो है शो होगी। आपने सिंपली इस एक्सटेंशन के ऊपर ऐसे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना तो आपको इस तरह ना अनेबल कॉपी के बिल्कुल आगे एक क्रॉस दिखाई देगा, आपने क्रॉस के ऊपर क्लिक करना है। ये
टिक बन जाएगा। उसके बाद अगेन क्रॉस पे क्लिक करना है, ये टिक बन जाएगा। यानी आपने ये दोनों ऑप्शन है, इनको दोनों को क्या कर देना, टिक कर देना, यानी अनेबल कर देना। जैसे आप इन दोनों को अनेबल करोगे, अब देखना जरा कमाल इस एक्सटेंशन का। अब देखो जरा आपने क्या करना है, अच्छा ये जो है ना जनाब, ये सॉल्यूशन वेबसाइट है जहाँ पे ना आपको सारे सॉल्यूशन मिलेंगे CS 610 के। तो मैं ना इस वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप इस वेबसाइट पे आओगे ना, तो आपने पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। जैसे आप पेज को स्क्रॉल करोगे, तो अगर तो आप कर रहे हो पहला चेक पॉइंट एग्जाम, यानी जो मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 3 के बाद आता है, तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे। अगर आप कर रहे हो दूसरा चेक पॉइंट एग्जाम, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, मॉड्यूल 4 to 7 चेक पॉइंट एग्जाम। अगर आप तीसरा एग्जाम कर रहे हो, फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पर। तो मतलब आपको यहाँ पे सारे एग्जाम के आंसर मिल रहे हैं। और अगर आप अपना कर रहे हो फाइनल एग्जाम, कोर्स फाइनल एग्जाम, तो फिर दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये लास्ट वाले ऑप्शन पे जहाँ पे लिखा रहा है CCNA 1 वर्जन 7 कोर्स फाइनल एग्जाम आंसर्स। आप फिर यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो आप सब ने यहाँ पर क्लिक करना जब आप कोर्स फाइनल एग्जाम करोगे। और अगर आप प्रैक्टिस फाइनल एग्जाम कर रहे हो, फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे। अगर आप ITN फाइनल कोर्स एग्जाम कर रहे हो, फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे। मतलब जो सा एग्जाम आप कर रहे हो ना, आपने वहाँ पे क्लिक कर देना है। तो मैं अभी चूंकि पहला चेक पॉइंट एग्जाम कर रहा हूँ, जो कि मॉड्यूल 1 और 3 के बाद आता है, तो मैं यहाँ पर मॉड्यूल 1 एंड 3 के बाद जो पहला चेक पॉइंट एग्जाम है, यहाँ पर इस पे क्लिक करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इसकी आंसर देखना चाहता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलो जी, मैं आपको सारा बता भी दिया, गाइड भी कर दिया। तो जब आपने कोर्स फाइनल एग्जाम करना है, तो आप यहाँ पर कहाँ पे क्लिक करोगे, जो मैंने आपको तरीका बताया, यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन पे कोर्स फाइनल एग्जाम आंसर्स, यहाँ पे क्लिक करोगे। मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलो जी, अब दोस्तों आपने क्या करना है, अब आपने वो एक्सटेंशन के अंदर दोनों ऑप्शन अनेबल कर दिए। चलो जी, अब इसको करो, पहले क्वेश्चन को ऐसे कॉपी, ऐसे आपने, बल्कि कॉपी नहीं करना, सेलेक्ट करना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद आपने ऐसे इसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद सिंपली आपने कॉपी के बटन पे क्लिक कर देना, कॉपी कर दिया। अब आ जाना अपने इस सोल्यूशन वेबसाइट के ऊपर। सोल्यूशन वेबसाइट पे आने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, कंट्रोल F दबाना है। आपके कीबोर्ड पे कंट्रोल होता है और F कौन सा भाई, F आपका बेसिकली ये देखो लिखा हुआ है कंट्रोल के साथ F बेसिकली आपकी ये जो अल्फाबेट होता है ABCDEF, ये वाला F, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल के साथ F प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल के साथ F प्रेस करोगे, तो ये देखो यहाँ पर ये सर्च बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पर इस सर्च बॉक्स में जो पहले से लिखा हुआ था, उसको मैंने रिमूव कर दिया और कंट्रोल V दबाकर आपने इसको पेस्ट कर देना है, क्वेश्चन को। वो जो आपने क्वेश्चन वहां से कॉपी किया था ना, उसको यहाँ पर कंट्रोल V के साथ आपने पेस्ट कर देना। जैसे आप पेस्ट करोगे, तो ये देखो उसने क्वेश्चन ढूंढ दिया, आपको कहता है ये है जी आपका क्वेश्चन, ठीक है जी। तो इसके अंदर आपको जनाब दो ऑप्शन है, ये देखो पहला ऑप्शन है जी, कहता है इसका सही आंसर है इम्प्लीमेंटिंग अ फायरवॉल, और दूसरा सही आंसर है इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। चलो जी, हम यहाँ पे ढूंढते हैं सही आंसर। तो इसमें से सही आंसर कौन सा जी, ये देखो इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये भी सही आंसर है। इम्प्लीमेंटिंग अ फायरवॉल, ये भी सही आंसर है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, सबमिट के बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे जैसे हमने देखो सबमिट के ऊपर क्लिक किया, तो देखो हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके इसको करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर सोल्यूशन वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे जो पहले से क्वेश्चन है, इसको कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल करके रिमूव कर देंगे। कंट्रोल V से दूसरा आंसर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद जनाब ये है जी हमारे पास आंसर। अब यहाँ पर आंसर गौर से देख लो, ठीक है। अच्छा, अक्सर भला क्या होता है, यहाँ पर जनाब आपकी ये तरतीब आगे पीछे हो जाती है, ठीक है। आपने ये गलती नहीं करनी कि जो यहाँ पर जज बस देखा, अच्छा एक आंसर ये है, चलो जाके वहां पे लगा दिया, ठीक है। ऐसे नहीं करना, गौर से देखना, क्योंकि यहाँ पे ना तरतीब अक्सर सिस्को जो है चेंज कर देता है, सिस्को इस तरतीब को चेंज कर देता है। तो आपने बस ये क्वेश्चन पढ़ना है पहले। क्वेश्चन क्या जी, फर्स्ट मूड। तो फर्स्ट मूड का सही आंसर क्या है जी, फर्स्ट मूड का सही आंसर है जी ये वाला, यूजर EXEC मोड, यूजर EXEC मोड, ये है जी इसका सही आंसर, ठीक है। तो हमने ऐसे यहाँ पहले आपने यहाँ इसको कैसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को, ये देखो पहले आपने क्वेश्चन के ऊपर टिक करना है, उसके बाद उसके सही आंसर पे टिक करना है। तो देखो वो आपस में मिल जाएंगे। सॉरी, क्वेश्चन पे टिक किया, फिर सही आंसर पे टिक किया, ये देखो आपस में मिल गए हैं वो, ठीक है जी। अच्छा, ऐसे दूसरा दिखा, दूसरा क्या जी, फाइनल मोड। तो फाइनल मोड का सही आंसर क्या है, फाइनल मोड का सही आंसर है ये वाला, लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे टिक करना है, उसके बाद उसके आंसर पे टिक करना है। तो ये देखो लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड, यही था ना लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड, हाँ यही था। ऐसे ही आपने बाकी भी कर लेने हैं, और जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद सबमिट पे क्लिक करके अगले क्वेश्चन पे। तो ये था दोस्तों कोर्स करने का तरीका, ये भी मैंने आपको सारा सिखा दिया। अच्छा जी, जब आप ये सारा कुछ कर लोगे, तो इंशाल्लाह आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा। अब सर्टिफिकेट कहाँ पे शो होगा, आपको ना यहाँ पे लिखा आएगा लेटेस्ट अचीवमेंट्स, और उसके बिल्कुल आगे लिखा आएगा शो ऑल। आपने सिंपली शो ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप शो ऑल पे क्लिक करोगे, तो ये देखो यहाँ पे दोस्तों आपको इस तरह से, ये बेसिकली ओल्ड सर्टिफिकेट्स हैं। तो इस तरह से ना, जैसे ये शो हो रहे हैं ना, ऐसे आपको ना बेसिकली एक बैच शो होगा और एक सर्टिफिकेट शो होगा। लेकिन आपने ख्याल रखना है, बैच के ऊपर लिखा है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स,
और सर्टिफिकेट पे भी लिखा है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स। और दूसरी चीज़ जो आपने ख्याल रखनी है, ये जो बैज है ना, ये ऑप्शन ये आपने एलएमएस पे सबमिट नहीं करना। आपने बेसिकली ये सर्टिफिकेट जो है वो एलएमएस पे सबमिट करवाना है। लेकिन ख्याल रहे यहाँ पे इशू डेट जो है वो क्या लिखी आ रही हो, आपकी ये जो ड्यूरेशन थी ना 7 नवंबर से लेकर 6 जनवरी तक, ये वाली ड्यूरेशन यहाँ पे लिखी आ रही हो। यहाँ पर ओल्ड ड्यूरेशन ना लिखी आ रही है, क्योंकि ये देखो, जो ओल्ड सर्टिफिकेट है ना, यहाँ पे लिखा आ रहा है 2 जुलाई 2025। ये बेसिकली इसका मतलब ये ओल्ड सर्टिफिकेट है, हमने ये सबमिट नहीं करवाना। जब हमारा यहाँ पे नया सर्टिफिकेट आएगा जिसके नीचे हमारी इशू ऑन लिखा आएगा, क्या बोला, नई डेट जो हमारी ये ड्यूरेशन चल रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसे सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। आप अच्छा सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करते हैं, सिंपली आपने क्या करना है, जिस सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है आपने सिंपली उस सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। उसके बाद व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक करना है। व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। आपने फिर क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड का बटन होगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक आपका सर्टिफिकेट पीडीएफ फाइल के अंदर क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन आपने इस तरह सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, बैच डाउनलोड नहीं करना। ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, जब दोस्तों सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लोगे तो आपको आपके डाउनलोड फोल्डर के अंदर सर्टिफिकेट डाउनलोड होके आ जाएगा। जब सर्टिफिकेट डाउनलोड होके आएगा ना, तो उस इस तरह से डाउनलोड होके आएगा पीडीएफ के अंदर। आपने सिंपली जब इसको ओपन करके देखोगे ना, तो आपको इस तरह से आपका नाम दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा आ रहा होगा सीसीएन इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स, और यहाँ पे नीचे ना आपकी डेट, कंप्लीशन डेट लिखी आ रही होगी। जिस डेट को आपने कंप्लीट किया होगा ना, वो वाली डेट लिखी आ रही होगी। ठीक है, आपने गौर से अपनी डेट यहाँ पे चेक कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एक और काम करना है। यही पीडीएफ एलएमएस पे सबमिट करवाने से पहले आपने इस पीडीएफ के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने सिंपली रीनेम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप रीनेम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने इस नेम को रीनेम कर लेना है अपनी वीयू आईडी से। मान लो इस तरह BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से अपनी वीयू आईडी से इसको रीनेम कर लेना है। क्योंकि दोस्तों जिस फाइल का नाम लॉन्ग हो ना, वो फाइल जो है वो आपके एलएमएस पे सबमिट नहीं होती। ठीक है, इसलिए आपने अपनी इस पीडीएफ को जो है वो रीनेम कर देना है। और देन उसके बाद आपने इसी सर्टिफिकेट वाली पीडीएफ को एलएमएस पे क्या कर देना है, सबमिट करवा देना है। ठीक है, तो याद रहे सिर्फ पीडीएफ फाइल सबमिट करवानी है, कोई इमेज, कोई डॉक फाइल सबमिट नहीं करवानी। ठीक है, अगर आप कोई और फाइल सबमिट करवाओगे, और अगर मान लो आपने बैच सबमिट करवा दिया, मतलब आपने सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करवाया बल्कि बैच सबमिट करवा दिया, तो फिर भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो याद रहे सिर्फ सर्टिफिकेट सबमिट करना है, पीडीएफ के अंदर सबमिट करना है, और ओरिजिनल फाइल के अंदर ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिट करना है, फेक सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करना। दूसरी चीज़ ये कि जो इशू डेट यहाँ पे ख्याल रखना है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स दिखा रहा हो। और चौथी बात ये कि यहाँ पर आपकी कंप्लीशन डेट जो है वो ये वाली जो करंट सेशन चल रहा है फाल 2025 का, ये वाली डेट जो है वो लिखी आ रही हो। ठीक है, फिर आपको इंशाल्लाह 20/20 मार्क्स मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत कुछ नया सिखाया, और हर चीज़ डिटेल के साथ डिटो का भी गाइड किया। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको केएसटी लर्निंग की ये एफर्ट बड़ी पसंद आई होगी, और आप जो है जाते जाते केएसटी लर्निंग की इस ऑफिशियल यूट्यूब वीडियो के ऊपर जो है अच्छा सा प्यार से कमेंट भी करेंगे, और साथ साथ वीडियो को लाइक भी करोगे, और अपने दोस्तों की इस वीडियो को शेयर भी करोगे। और अगर अभी तक आपने हमारे दोनों चैनल केएसटी लर्निंग और दूसरा चैनल केएसटी एक्सप्लोरिंग को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोनों हमारे ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ बने बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। दोस्तों, इस सिस्को सर्टिफिकेट की कंप्लीट जो फी स्ट्रक्चर है वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रोवाइड कर दिया गया। आप उस फी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमसे जो है पेड सर्विस ले सकते हो। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।